नमस्कार, रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। कुमाऊं यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा। ये जहां मैं खड़ा हूं वो पहचान है जो दुकान खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला, ये शॉप है बाल मिठाई, यहाँ की बेहद फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है ये दुकान। यहाँ से लोग, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा का ये दफ्तर भी है। अल्मोड़ा बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना एस्टैब्लिशमेंट है। यहाँ पर वंशीय राजाओं की ये राजधानी रही। लगातार पिछले लगभग कई सौ सालों से इस अल्मोड़ा ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। आजादी के बाद इसमें जो सियासी नुमाइंदगी है, लोकतंत्र को बेहद मजबूत किया। आज हम कुमाऊं यात्रा के दौरान निकले हैं ये जानने और समझने की कोशिश करने के लिए कि आखिर कुमाऊं की जनता में, खासतौर पे अल्मोड़ा की जनता का मिजाज क्या है। हमारे साथ हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एसएस कपकोटी जी, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एसएस कपकोटी हमारे अल्मोड़ा के स्थानीय संवाददाता हैं। आपसे हम कपकोटी जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अल्मोड़ा की जो स्थानीय परेशानियां हैं वो क्या है। सर, यहाँ लोकल लेवल पे काफी परेशानियां हैं। यातायात की परेशानी है, यहाँ पर रास्तों की परेशानी है, पानी की परेशानी है। यहाँ पहाड़ की अगर आप बात करते हो तो स्वास्थ्य की तो यहाँ जबरदस्त समस्या है। इतना बड़ा करोड़ों रुपए का मेडिकल हॉस्पिटल बना दिया, फिर भी वो भी रेफर सेंटर बनाया गया है। और आए दिन यहाँ जो होता है, दवाई जो होती है मार्केट से लिखी जाती है। वो कहते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ है ही नहीं, ये दवाइयाँ हॉस्पिटल में आती नहीं है। और शिक्षा की आप बात करेंगे, लगातार निजीकरण हो रहा है और सरकारी विद्यालय जो है उन विद्यालयों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगर हम उसमें या तो मॉनिटरिंग की कमी है या ऊपर से प्रशासक की कमी है, जो भी है, और उस तरीके से यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सड़क है, इसकी यहाँ पर बहुत समस्या है। चलिए, और भी कपकोटी जी आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और लोग हैं जो स्थानीय लोग, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बाबूजी, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? आप तो लंबा समय आपने देखा अल्मोड़ा को, सांस्कृतिक नगरी है। इस बार चुनाव किन मुद्दों पे है? आइए। चुनाव विकास के मुद्दे पर है। जो लोगों का ऐसा मत है कि जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने एक जो कहा वैसा किया, उसके आधार पर लोग चाहते हैं कि फिर से मोदी जी की सरकार है, ऐसा मेरे को लगता है। अब और लोगों के अलग मत भी हो सकते हैं इस पर। अच्छा, हमने जब देखा तो कनेक्टिविटी की बात लगातार होती रही कि अल्मोड़ा तक रेल कनेक्टिविटी अगर होती, कोई ऐसी व्यवस्था आती, शायद 10 सालों में पिछले तो और बेहतर होता। रोडें क्या, कनेक्टिविटी और बेहतर होती? आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में सड़कों पर तो बहुत काम हुआ, क्योंकि हम ही लोग जब जाते हैं, अभी मैं इधर ग्वालदम से आगे बद्रीनाथ रोड पर गया और इधर भी रोड पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी जो इधर जैसे रेल कनेक्टिविटी तो आप थोड़ा उसकी जो एक व्यवहारिकता पर मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से कर्णप्रयाग की ओर अभी बनना शुरू हो गया ना, कितने सालों से हम सुनते थे कर्णप्रयाग में रेल लाइन आएगी, और हमने तो ये भी सुना कि टनकपुर रेलवे लाइन का सर्वे अंग्रेजों के जमाने में शुरू हो गया था। और पहले वाले सांसद जी ने, इन्होंने भी, सभी लोग ये कहते हैं कि हम लोग रेल पर बहुत काम कर रहे हैं। तो अभी अल्मोड़ा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चकुटिया रामनगर जैसा लगता है, शायद बनेगी तो लोगों को उसका लाभ तो मिलेगा। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी मसला है? बेरोजगारी तो मसला लगता है, अगर सरकारी सेवा को ही रोजगार समझते हैं तो। और जिस ढंग से नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नवयुवक काम कर रहे हैं, गाँव में देखता हूँ ये नेट के थ्रू जैसे CSC सेंटर चल रहे हैं, इस तरह का दिखता तो है। लोग मतलब स्वावलंबी बनने की ओर बहुत अग्रसर है। पहाड़ के क्षेत्र में मैंने जैसे देखा भी, मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में मैं रहता भी हूँ, तो जैसे होम स्टे पर भी बहुत काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, पर्यटन और सवाल, कुमाऊं रेजिमेंट पास में ही है, रानीखेत और अल्मोड़ा के बहुत सारे लोग सेना में जाया करते थे। अग्निवीर योजना आने के बाद क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए, बेरोजगारी का तो ये आलम है कि अगर कहीं 5000 की भी नौकरी आती है ना, तो एक नौकरी आगे तो 5 लोग संविदा पर भी करने को तैयार हैं। तो इसलिए जैसे सरकार के लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर पर लोगों का रुझान है, तो ये तो मेरे को सही नहीं लगता है। अग्निवीर योजना बहुत ज्यादा सफल है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हर व्यक्ति एक स्थायित्व चाहता है ना, कि मैं जॉब में आ रहा हूँ तो मेरे को स्थायित्व मिले। अब मैंने अभी पेपर में पढ़ता हूँ तो कि बहुत सारे लोग पहले फौज में भर्ती होते, लड़की ढूंढना शुरू कर देते। अब अग्निवीर में लोग कहते हैं कि एकदम लड़की मिलना मुश्किल हो रहा है, लोगों को कन्फर्म नहीं है यार 5 साल बाद वापस आएगा कि अंदर जाएगा, क्योंकि 25% का है ना उसमें। तो इस पर थोड़ा मुझे लगता है रानीखेत है कि जैसे अभी अजय भट्ट जी का भी सुनना था कि अग्निवीर को उन्होंने सोचा कि इसको हम एक डिप्लोमा दे रहे हैं उनको, फिर वो कुछ और काम में आएंगे, तो थोड़ा बहुत उसका तो 5 साल बाद दिखेगा। लेकिन अभी अग्निवीर पर लोग
उत्साह तो कम है ही। आप कुछ अगर बोल पाएं कि किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, हालांकि वो सार्वजनिक तौर पर बोलने से कतरा रहे हैं। कुछ और युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग हैं। भाई साहब, इस बार चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको? चलिए और भी कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात कर सकें। भाई साहब, आप तो स्थानीय व्यापारी हैं, चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है अल्मोड़ा में, कुछ आइडिया? चुनाव वही व्यापार के उस पर लड़ाया जा रहा है यहाँ तो ज्यादातर। मुद्दे और बेरोजगारी पे। और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी तो यहाँ कुछ ज्यादा हो रही है और महंगाई भी बहुत है, इसी मुद्दे पे यहाँ ज्यादा प्रचार हो रहा है। अच्छा, अल्मोड़ा में हेल्थ सेक्टर कितना बेहतर है, अगर आप ये बता पाएं? कोई खास नहीं है यहाँ पर, हेल्थ सेक्टर में बहुत पीछे है। जरा सा भी कुछ मामला होता है तो लगभग यहाँ पर प्लेन्स में ही ट्रांसफर कर देते हैं, हल्द्वानी को भेज देते हैं यहाँ से। देखिए जिस तरीके का कपकोटी जी हमारे सहयोगी वो बता रहे थे कि एक रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं, जो बड़े अस्पताल भी हैं। जैसा आप कपकोटी जी बता रहे थे कि जो बड़े अस्पताल बन भी रहे हैं वो रेफरल सेंटर के तौर पे हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर सांसदों के पास बड़ी निधि होती है, प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास। हमें ये लगता है कि या तो हमारे सांसद जो हैं उस बात को उतनी परिपक्वता से उठा नहीं पाते हैं, अपनी बात को मजबूती के साथ कह नहीं पाते हैं, या वो कहना नहीं चाहते हैं अपने पार्टी से, अपने संगठन से। एक किस्म से अगर कोई बात उनके खिलाफ आप रखते हो तो बैर लेने के जैसा होता है, हमें ऐसा लगता है। इसका कारण यही हो सकता है। नहीं तो हमारी यहाँ से लगातार पिछले 10 साल से सांसद हैं और मेडिकल की हालत इस तरीके से हो, ये तो कहीं समझ में नहीं आता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा इशू है कि हेल्थ सिस्टम और हायर एजुकेशन को लेकर भी अल्मोड़ा में बहुत सारा काम हो सकता है। अभी उसको लेकर लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें जताई हैं, लेकिन एक रेल परियोजना है जिसको लेकर प्रदीप टमटा और अजय टमटा जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, प्रदीप टमटा और अजय टमटा जो यहाँ पर मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी से आते हैं, उन दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति लगातार बनी रह रही है। किसी का दावा है कि ये परियोजना मैंने यहाँ पर स्वीकृत कराई है, किसी का कहना है कि मैं काम करा रहा हूँ। तो ये भी मसला है, क्या अल्मोड़ा रेल कनेक्टिविटी से जुड़ पाएगा, इसे भी देखना होगा। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए हमारे साथ दो और लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर भाई साहब किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर आप बताना चाहें, आपका थोड़ा सा समय लेना चाहें, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है अल्मोड़ा में? अल्मोड़ा में मुद्दे ही नहीं है, चुनाव क्या है, चुनाव तो बस लड़ा ही जा रहा है बस। तो मुद्दे कहाँ चले गए? मुद्दे है ही नहीं साहब, जो 5 साल पहले मुद्दे थे, 10 साल पहले थे, वही मुद्दे हैं। अच्छा, न सड़कें हैं, न पार्किंग है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, बस चला जा रहा है बस। मतलब वही नैनीताल वाली स्थिति है कि पार्किंग के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन पर्यटकों को बुलाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पर्यटकों के लिए और भी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। बिल्कुल नहीं, नए पर्यटन स्थल खोले नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे तो पर्यटकों के साथ धोखा हो रहा है। अच्छा, लगता नहीं कि रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होती है अल्मोड़ा तक या आसपास तक? कोई ट्रेन हमारी सड़क कनेक्टिविटी अच्छी कर दे, हमें रेल चाहिए ही नहीं। सड़क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। मोदी जी की गारंटी कितना भरोसा? मोदी जी की गारंटी तो आरबीआई की गारंटी है कि और राहुल गांधी की? उनकी तो जब सत्ता में आएंगे तब वो गारंटी होगी कुछ, अभी तो बातें ही हैं बस। देखिए बड़ा दिलचस्प जवाब है कि अभी तो सिर्फ बातें हैं, राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तब देखा जाएगा। और पर्यटन नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी है, तो वहां भी जैसा हमने नैनीताल में देखा था कि नैनीताल में लोगों को जो पर्यटक आते हैं, पार्किंग की बड़ी समस्या, वहां पर मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। तो वही कुछ खास यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, उसी तरीके की समस्याएं यहाँ भी दिखाई पड़ रही हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है? इस बार जब संसदीय चुनाव हो रहे हैं तो किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? मुद्दे बेरोजगारी नंबर 1 है। उसके बाद मुझे लगता है कि हमें जो भी मतलब बेरोजगारी तो नंबर 1 है ही, और उसके साथ ईमानदार जो है वो प्रतिनिधि हमारा चुना जाना चाहिए। यही मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका इशारा किधर है? इशारा किसी एक की ओर नहीं है। हम लोगों को, एक तो सभी लोगों को 100% जो है वो मतदान देना है, और उसके बाद जो भी हमें लगता है कि यहाँ पर अपनी बात जो हमें गुस्सा 5 साल रहता है, तो उस गुस्से को अपने ये अंगूठे से मतदान देकर पूरा करना है। अच्छा, हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम
कितना मानते हैं आप यहाँ पर अल्मोड़ा में पिछले 10 सालों में 15 सालों में कितना बेहतर हुआ है, कितना अच्छा हुआ है? देखिए, चीजें तो बदलते रहती हैं। देखिए, पहले किसी सरकार ने कुछ किया और अभी कुछ सरकार करती है, ये तो हमेशा चलता है, तो अनवरत एक प्रक्रिया है, ये होता रहता है, करते सब सरकार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता की उम्मीद है, जनता की उम्मीद, अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्रश्न है बड़ा, लेकिन ठीक है नहीं, तो कुछ चीजों में जनता की उम्मीदें पूरी भी हैं, लेकिन कुछ में नहीं हो पाई हैं, तो इसका कोई। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, मोदी जी की गारंटी चल रही है या फिर राहुल गांधी जिस 5 गारंटियों की बात कर रहे हैं वो आपको प्रभावित कर रही है, अल्मोड़ा की जनता को प्रभावित कर रही है? देखिए ना, मैं इस विषय पे बहुत ज्यादा स्पष्ट कोई चीज नहीं बोली जा सकती, ठीक है नहीं। ये जरूर कह सकता हूँ कि उनकी अपनी गारंटी है, इनकी अपनी गारंटी है, और कौन कितना निभाता है जनता सब जानती है। ये तय आखिरी में होता है, 19 अप्रैल को होगा, और सब लोग लगे रहते हैं। उनकी अपनी गारंटी होती है, इनकी अपनी गारंटी है। जो नए आए हैं वो भी लुभाते हैं, पहले वाले भी लुभाते हैं, लेकिन कितना क्या हो पाता है वो सब जनता जानती है, कौन क्या पूरा कर पाता है। आपका शुभ नाम? मोहन चंद्र कांडपाल। तो मोहन चंद जी, देखिए, जो हेल्दी डेमोक्रेसी होती है उसमें कहते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि जो वोटर होता है वो सबसे ताकतवर होता है, और शायद मोहन चंद जी को देखकर हम लोग को समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्यों बची हुई है और डेमोक्रेसी में वोटर कितना अहम होता है। इन्होंने किसी भी बात का मीडिया को भी इतना सीधा जवाब नहीं दिया, उसे भी गोल गोल घुमाया है, साइलेंट वोटर की तरह है, और यही साइलेंट वोटर जब जाता है तब तक वो धकधकी बनी रहती है पॉलिटिकल लीडर्स में, और जब तक ईवीएम का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वो धकधकी बनी रहती है। और उसके बाद जब ईवीएम खुलते हैं, रिजल्ट सामने आता है, तब सामने आता है कि आखिर किसे सियासी नुमाइंदे के तौर पर जनता ने चुना है। ये मोहन चंद जी को सलाम है हमारी तरफ से। अल्मोड़ा की यही खासियत है, अल्मोड़ा के लोगों की यही शायद खासियत है कि पॉलिटिकली कितने अवेयर हैं वो, कितना समझते हैं, और किस तरीके से उनको मीडिया के कैमरों के सामने भी बोलना है उन्हें पता है। कपकोटी जी, अगर आपसे हम समझना चाहें कि आखिर पर्यटन नगरी नैनीताल है, हमने वहां देखा कि पार्किंग की समस्या वहां भी है, यहाँ भी है, ऐसा क्यों? 10 साल से बीजेपी का शासन है, फिर भी नहीं बदला? नहीं, हमें ये लगता है, हमने कहा ना आपने पहले भी कि ये पार्किंग बन सकती है। इधर 3-4 पार्किंगों की यहाँ पर काम चल रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसने कहीं न कहीं हमारे जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी मंशा या उनकी अपनी परिपक्वता ये झलकाती है कि नगर में जिस तरीके से आए दिन यातायात बढ़ रहा है, पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। ये आज कर रहे हैं, ये 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। वही अब आप देखिए, रोडों में जिस तरीके से पर्यटन की आप बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, आप नैनीताल से अगर इधर को आते हैं, अल्मोड़े को आते हैं, रोड की हालत देख लीजिए आप। लगातार उधर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम सड़क को गड्ढा मुक्त करेंगे, आज अभी भी आप देखिए पूरी गड्ढों से युक्त है सड़क। लगातार आंदोलन इस पे होते हैं, लगातार बातें होती हैं, लेकिन क्या सवाल ये होता है, क्या उस रोड से हमारे सांसद, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि या बड़े अधिकारी क्या नहीं चलते हैं? क्या उनकी गुजरते हैं? क्या उनकी गाड़ियां वो उन रोडों पे नहीं चलती है? क्या उनको एहसास नहीं होता है? अब मान लिया जाए वो लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, अब मान के चलिए जो खटारा जीबों में चलते हैं, बसों में चलते हैं, उन यात्रियों के क्या हाल होता होगा? उसमें यहाँ से 2.5 घंटे 3 घंटे हल्द्वानी पहुंचने में लगते हैं। तो वही हालत आप देखिए, 2-4 चीजों को आपने ठीक कर लिया, इससे विकास थोड़ी हो गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज वही सवाल है, पुराने जो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, आज भी वही सवाल जैसे कि तस है वैसे ही उन्हीं मुद्दों पे। लेकिन दूसरी आप कहीं पर क्षेत्रीय मुद्दे आप देख लीजिए, कोई क्षेत्रीय मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं उन्होंने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, लेकिन जमीनी जो मुद्दे हैं वो आज भी गायब दिख रहे हैं। तो अल्मोड़ा की ये कहानी है। अल्मोड़ा के जो स्थानीय मुद्दे हैं, चूंकि सांसद चुना जाता है, केंद्र की सरकार चुनी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि केंद्र की सरकार चुनी जा रही है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पे भी लोग चाहते हैं कि बात होनी चाहिए। सिर्फ केंद्रीय मुद्दों पे बात ना हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे इसको लेकर बात ना हो, पार्किंग की बात हो, पानी की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, जो केंद्र सरकार के जिम्मे जो कुछ होता है वो होना चाहिए। अल्मोड़ा से आप मेरे साथ देख रहे थे ये खास बातचीत, खबर जो हम दे रहे हैं आपको कुमाऊं से, अपनी कुमाऊं यात्रा के दौरान लगातार दे रहे हैं। हम आपको लगातार कुमाऊं यात्रा के दौरान कुमाऊं के और भी स्थलों की जानकारी और जनता का मिजाज क्या है ये बताते रहेंगे, लेकिन अल्मोड़ा में आज फिलहाल इतना ही। अपने कैमरा सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं आशीष तिवारी, अल्मोड़ा रफ्तार मीडिया।